बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईद की नमाज और ईद के दिन करने वाले कामों के बारे में आज हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। साल में दो मर्तबा ईद की नमाज पढ़ी जाती है। एक रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद, रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद और ईद का चांद दिखने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को ईद उल फित्र की नमाज कहते हैं। ईद का मतलब खुश होना और फित्र का मतलब छोड़ना। जो रोजे हमने रखे थे उन रोजों को अब हम छोड़ रहे हैं, इसलिए उस ईद का नाम ईद उल फित्र पड़ा है। ईद अरबी वर्ड है और फित्र भी अरबी वर्ड है, और दोनों ईद का मतलब खुश होना और फित्र का मतलब छोड़ देना। और दूसरी मर्तबा जो ईद की नमाज साल में पढ़ी जाती है वो है ईद उल अजहा, कुर्बानी की ईद। ईद का मतलब खुशी और अजहा का मतलब कुर्बानियों के जानवरों को अ, अजहा कहते हैं, यानी ज़िब्ह किए हुए जानवरों को। चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, दोनों ईद वाजिब वाजिब नमाजें हैं। फर्ज नमाजें भी नहीं है, वाजिब है। वाजिब यानी पढ़ना जरूरी है। जानबूझकर छोड़ने वाला गुनहगार होगा ईद नमाज। इसके लिए ईद की नमाज सबके लिए पढ़ना वाजिब है। सबका मतलब सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना वाजिब, औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है। वो ईद की नमाज की जगह शुक्राने की 2 रकात नफल नमाज पढ़ सकती है। लेकिन तमाम मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ईद के दिन ईदगाह, वो जगह जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह को जाए और ईद की नमाज अदा करें। ईद उल फित्र जो नमाज है वो भी 2 रकात है, और ईद उल अजहा जो नमाज है कुर्बानी के ईद की, वो भी 2 रकात है। और ये दोनों नमाजों के लिए अजान जरूरी नहीं है, और ना ही जमात खड़े होने पर तकबीर और इकामत की जरूरत। बगैर अजान और बगैर इकामत और तकबीर के ये ईद की दोनों नमाजें पढ़ी जाती है। एक नमाज ईद उल फित्र रमजान के महीने में आती है, रमजान का महीना खत्म होने पर, और एक नमाज ईद उल अजहा जिलहिज हज के महीने में आती है 10वीं तारीख। और मुसलमानों की जो ईद है वो बिल्कुल सादगी वाली ईद होती है और इबादत व बंदगी वाली ईद होती है। हर कौम के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि त्योहार का दिन होता है, खुशियों का दिन होता है, और मुसलमानों के त्योहार के दिन ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। वाजिब, ये नमाज वाजिब है। वाजिब का मतलब पढ़ना जरूरी है। अगर कोई जानबूझकर ना पढ़े तो वो गुनहगार है। लेकिन अगर मजबूरी से कोई शख्स ईद की नमाज न पढ़ सके तब कोई गुनाह नहीं, उसको ईद की दिन ईद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। मजबूरी क्या होती है, बेचारा सुबह से रात भर, पूरी रात नमाज की खुशी में जागा, रात भर शिरखुरमा और गुलगुले बनाने में जागता रहा, और सुबह को आंख लग गई, और ऐसी लगी आग
कि लोग ईद की मुबारकबाद देने उसके घर पे आए, तब उसकी आंख खुली। अब बेचारा परेशान के पूरी पूरी मोहल्ले की नमाज हो गई, पूरे बस्ती की नमाज हो गई, अब हमारी नमाज छूट गई। अब वो परेशान दौड़ा हुआ मौलाना साहब के पास आया, कहा कि मौलाना अब मुझे आप ईद की नमाज पढ़ा दो। तो मौलाना उसको जवाब देंगे कि नहीं भाई, तुमने नमाज गर्चे नहीं पढ़ी, लेकिन तुमको ईद की नमाज का सवाब जरूर मिल जाए, क्योंकि ये वाजिब नमाज है, सबके साथ पढ़ना जरूरी था। नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, आपको भी ईद की नमाज का सवाब मिलेगा। अलग से कोई ईद की नमाज पढ़ने की आपके लिए जरूरी नहीं है। इसका मतलब होता है, वाजिब का मतलब ये होता है ना, ईद की नमाज। अब ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, दोनों नमाजें दो दो रकात होती है, बस दो रकात की नमाज होती है। इसमें अजान भी नहीं होती है और तकबीर इकामत भी नहीं दी जाती। और बड़ी आसान नमाज है, जैसे हम दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं या नफल नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही यह नमाज होती है। बस इसमें जो है एक चीज हमें करना होती है, वो ये कि पहली रकात में जब हम ईद की नमाज की नीयत करते हैं कि मैं दो रकात ईद उल फित्र की नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के 6 जायद तकबीरों के साथ। हर नमाज के लिए एक तकबीर जरूरी होती है, लेकिन ईद की नमाज में पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, इसके बाद 3 जायद तकबीर होती है, 3 मर्तबा ज्यादा तकबीर कहा जाता है। और इस 3 मर्तबा जो ज्यादा तकबीर कहते हैं, इस तकबीर को जायद तकबीर कहते हैं। पहली रकात में 3 मर्तबा कब कहते हैं? जब हम नियत करते हैं कि दो रकात ईद उल फित्र की नमाज, वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ मैं पढ़ता हूं, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर पहले हम हाथ बांध लेंगे, और उसके बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका पढ़कर फिर क्या करेंगे? दोबारा हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। यहां एक तकबीर होगी। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। ताउस, तस्मिया, अलहम्दु का सूरा और उसके साथ जो दूसरा सूरा पढ़ते हैं वो सूरा भी हम पढ़ेंगे। फिर रुकू करेंगे और दोनों सजदे करेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, सूरे फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई दूसरा सूरा पढ़कर अब हम रुकू नहीं करेंगे। पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। इस तरह से दूसरी रकात में भी सूरे फातिहा और जम्मे सूरत के बाद 3 मर्तबा जायद तकबीर कही जाती है। और फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। फिर दो सजदे करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक मर्तबा जोर से तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करेंगे। फिर इमाम बगैर बातचीत करे हुए मेंबर पर खड़े होकर दो खुतबे देगा, पहला खुतबा ईद का और दूसरा खुतबा खुतबे जुमा। ऐसे दो खुतबे देकर यहाँ पर ईद की नमाज होंगी। सब अपने अपने घर हंसी खुशी से आएंगे। सिर्फ अब क्या होगा, ईद उल फित्र की नमाज 2 रकात इस तरह नियत करेंगे 6 जायद तकबीरों के साथ। और अगर कुर्बानी की नमाज है ईद उल अजहा की, तब वहां पे क्या कहेंगे?
मैं 2 रकात ईद उल अजहा की वाजिब नमाज पढ़ता हूँ 6 जायद तक, बस यही नमाज। और ये सिर्फ मर्दों के जिम्मे। हाँ, औरतों के जिम्मे घर में बिरयानी बनाकर, गुलगुले, शिरखुरमा बना के खूब धूम से ईद मनाने का काम है बस, और कुछ नहीं है। औरतें चाहे तो ईद के दिन शुक्राने की नमाज भी पढ़ सकती है ना। अब ये नमाजें दो है हमारे, ईद की नमाज है ना, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज। इसमें सिर्फ फर्क कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम सुन्नत और नफल नमाज के लिए जो है, सुन्नत और नफल नमाज की तरह 2 रकात नमाज पढ़ते। पहली रकात में 3 मरतबा सना के बाद 3 जायद तकबीर होती है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा और जम्मे सूरत के बाद 3 मरतबा जायद तकबीर। चलो, और कुछ मोटे मोटे मसले मसाइल। अब इसमें नमाज ईद में कुछ ज्यादा सीखना नहीं है। ईद के दिन क्या क्या काम करना सुन्नत और मुस्तहब है। सबसे पहले गुस्ल और मिसवाक करना, अपने लिबास में अच्छा लिबास पहनना, नए कपड़े पहनना है ना, खुशबू लगाना, और ईद उल फित्र में जाने से पहले खजूरे या कोई मीठी चीज खाना, और सदके फित्र गरीबों को अदा करके जाना, ईदगाह जाना। बस ये ईद उल फित्र के दिन ये काम करता है। और ईद उल अजहा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी के जानवर को जिब करके उसके गोश्त से गोश्त खाना। हम्म? और ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना, दोनों ईद की नमाजें ईदगाह में पढ़ना है ना। ईदगाह की तरफ पैदल जाना, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में कोई नफल नमाज न पढ़ना, और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में भी नफल नमाज न पढ़ना। अब ईद के दिन ईद की नमाज से पहले ईदगाह में कोई नमाज नहीं होगी, सिर्फ ईद की नमाज होगी। और ईद की नमाज के बाद भी कोई नमाज नहीं होगी, सिर्फ ईद की नमाज। सवाल, ईद उल फित्र, ईद उल फित्र, ईद उल फित्र को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है। एक तकबीर होती है दोनों ईद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर ईद उल फित्र की नमाज में कहना कैसा है। जवाब, ईद उल फित्र में अगर आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहता हुआ जाए तो कोई हरज, कोई मुजायका नहीं। और ईद उल अजहा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। दोनों ईद में, रमजान की ईद जिसको हम ईद उल फित्र कहते हैं, उसमें भी तकबीर कहना है, लेकिन आहिस्ता कहते हुए जाना है। एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, ईद उल, दोनों ईदों में। लेकिन ईद उल अजहा में बराबर आपको जोर से तकबीर कहते कहते हुए जाना भी एक रास्ते से, आना भी एक रास्ते से, दूसरे रास्ते से वापस मुस्तहब है। अब मैंने जैसे बताया कि ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत। जवाब, दोनों ईद की नमाजें वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, यानी मर्दों पर जुमा की नमाज फर्ज है, औरतों पर तो नहीं है, उन्हीं लोगों पर ईद की नमाज भी वाजिब है। और जुमा, जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की भी शर्तें हैं। मगर ईद की नमाज का वक्त जवाल से पहले खत्म हो जाता है, यानी 12 बजे से पहले ईद का वक्त खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद जोहर का वक्त शुरू होता है, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं। जोहर से पहले पहले ईद की नमाज पढ़ना है। ये नहीं कि ईद की तैयारी इतनी लंबी कर रहे हैं कि असर का वक्त आया तभी ईद की तैयारी आज खत्म नहीं हो रही। अभी अभी रुको, मेरा मेरा दूध लाना है, अभी रुको मेवा लाना है, अभी रुको सेवैयां छूट गई है, ओ घर वालों के लिए मेहंदी छूट गई है, अभी रुको नए कपड़े की जो है आधी सिलाई बाकी है, पैजामा पैजामा सिला हुआ है तो कुर्ता बाकी है। इस तरीके से करते करते शाम कर दी। तो बताते हैं कि असर के वक्त, जोहर से पहले पहले, जोहर का वक्त शुरू होता है 12 के वक्त, यानी जवाल के वक्त।
तो जितना जल्दी, हदीस में आता है कि सुबह फजर के बाद, सूरज निकलने के बाद जितना जल्दी हो सके ईद की नमाजें पढ़ लिया कर, अब उसमें देर ना करे, है ना। इसीलिए देखते हैं कि ईद की नमाज के लिए सुबह सुबह जो है हम लोग दौड़े हुए चले जाते हैं। जी हाँ। ईद ईद का खुतबा न तो फर्ज है और न नमाज से पहले, बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। नमाज से पहले न अजान है, न तकबीर, न इकामत, न खुतबा। जैसे जुमा की नमाज में, जुमा की नमाज से पहले दो खुतबे होते, पहला खुतबे जुमा, दूसरे खुतबे जुमा। लेकिन ईद की नमाज के लिए ईद से पहले खुतबा नहीं दिया जाता, ईद की नमाज के बाद दुआ के बाद खुतबा पढ़ा जाता है, जो कि सुन्नत है। पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते हैं उमूमन। जी। खुतबा मतलब अरबी में बयान होता है। चलो, सवाल, ईद की नमाज कितनी रकातें हैं और उसकी तरतीब क्या है पढ़ने की। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ईद की नमाज की रकातें भी बताया और उसकी तरतीब भी बताया, है ना। जी ना। चलो एक मर्तबा देख लेते, दोनों ईद की नमाज 2 रकात है। इन दोनों नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं है। पहले नियत इस तरह करे कि मैं ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की वाजिब नमाज पढ़ता हूँ 6 तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले, फिर सना पढ़ ले, फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दे, फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ छोड़ दे, फिर तीसरी बार दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांध। फिर इमाम ताऊस पढ़ेगा, आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जमात की नमाज में सुनना है। फिर तस्मिया पढ़ेगा, सूरे फातिहा पढ़कर और दूसरी कोई सूरत पढ़कर रुकू करेगा, सजदा करेगा, और फिर दूसरी रकात के लिए इमाम खड़े होगा, पहले सूरे फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई सूरत पढ़ेगा, और फिर अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को छोड़ेगा। फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाकर फिर छोड़ देगा। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर फिर छोड़ देगा, और चौथी मर्तबा हाथ नहीं उठाएगा इमाम, ना आप उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करेंगे, फिर दोनों सजदे करेंगे, फिर अत्तहियात दरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरेंगे। नमाज यहाँ पर आपकी मुकम्मल हो गई। फिर इमाम खड़े होगा मेंबर पे और तमाम लोग खामोशी से दोनों ईद के खुतबे सुनेंगे, और ये दोनों ईद में खुतबे को पढ़ना और सुनना सुन्नत है। सवाल, ईद उल अजहा यानी कुर्बानी वाली ईद के कुछ खास अल्लाह ताला के अहकाम बताइए। जवाब, रास्ते में ईद उल अजहा में ईदगाह की तरफ जाते हुए जोर से तकबीर कहते हुए जाना, और नमाज से पहले कुछ ना खाना, और तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। तकबीर तशरीक किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक है। अब एक बात याद रखिए कि तकबीर तशरीक से क्या मुराद। जवाब, अय्याम तशरीक में फर्ज नमाज के बाद तकबीरें कही जाती है, उन्हें तकबीरात तशरीक कहते हैं। मैं इसको मोटे अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। नमाज ईद की 2 है। ईद उल फित्र, ईद उल फित्र में आपको तकबीर तशरीक नहीं कहना है। तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीर है, इस तकबीर का नाम तकबीर तशरीक है। ये आपको जो है ईद उल फित्र में सिर्फ आपको जो है ईद के दिन पढ़ना है। लेकिन ईद उल अजहा जो कुर्बानी वाली ईद होती है, बकरा ईद जिसको कहते गए, जिसमें हम जानवरों की कुर्बानी देते, उसमें लगातार जो है 5 दिन हमको ये तकबीर, जिसे हम तकबीर तशरीक कहते हैं, इसे 5 दिन पढ़ना पड़ता है। 9 जिल हिज्जा की असर से शुरू करना है। 9 जिल हिज्जा की असर से नहीं, 9, एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ।
यौम अरफा की। हाँ, 9 जिलहिज्जा की फजर से शुरू करना है। जैसे कल 9 जिलहिज्जा है, तो सुबह फजर की नमाज से ये तकबीर शुरू करना है। तो 5 दिन पढ़ना है, 9 जिलहिज्जा, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा और 13 जिलहिज्जा। 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक 5 दिन ये तकबीर तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है, हर फर्ज नमाज के बाद मस्जिद में, है ना। जैसे ही इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाते हैं और सलाम फेरते हैं, तो आवाज बुलंद तमाम मर्दों को एक मर्तबा हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना ईद उल अजहा में 5 दिन जो है वाजिब है, जरूरी है। वो क्या है तकबीर तशरीक? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फजर की नमाज के बाद भी एक मरतबा पढ़ेंगे, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, पांचों नमाज, चाहे जुमा की नमाज हो, जुमा की नमाज के बाद भी। तो 5 दिन बगैर छोड़े हुए, 5 दिन बगैर छोड़े हुए, 5 दिन बगैर छोड़े हुए हर नमाज फर्ज नमाज के बाद मर्दों को ऊंची आवाज से आवाज बुलंद पढ़ना जरूरी है, और औरतों को आहिस्ता अपनी नमाजों के बाद ये तकबीर पढ़ना वाजिब है। अगर सब लोग भूल गए तो सबके सब जो है गुनहगार हो, सब लोग भूल गए तो सबके साथ गुनहगार हो गए। इसलिए याद से 9 जिलहिज्जा की फजर से लेकर तो 13 जिलहिज्जा की असर तक ये तकबीर तशरीक पढ़ेंगे। दरअसल अय्याम तशरीक किसे कहते हैं? तशरीक यानी तकबीर जो पढ़ी जाती है, वो तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ने के 3 दिन होते हैं, 11, 12, 13 जिलहिज। लेकिन 9 जिलहिज से इसकी शुरुआत करते हैं। तो 9 जिलहिज, 10 जिलहिज्जा, फिर 11 जिलहिज, 12 जिलहिज, 13 जिलहिज, ऐसे 5 दिन ये तकबीर पढ़ी जाएगी।